आज हम लोग रिफ्रैक्शन का बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज इसमें जो कन्फ्यूज़न होती है मेनली आज उसको हम लोग दूर करने वाले हैं। कन्फ्यूज़न का मतलब कि हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे लिखें। बहुत सारे लोगों को ये भी दिक्कत होती है कि μ1 है 2 है, इसको लिखें कैसे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 लिखें कि 1 रिस्पेक्ट टू 2 लिखें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है उसे भी आज हम लोग समझने वाले हैं। और तीसरी चीज़ जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि रिलेशन क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 and 2 and 2 and 1। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझने वाले हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो एकदम बने रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने टैलेंट एकेडमी चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा क्या, हम लोग पढ़ेंगे म्यू के बारे में। ठीक है, म्यू और एन के बारे में। बहुत सारी बुक में म्यू होता है, बहुत सारी बुक में एन होता है। ये दोनों क्या है, दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं। ठीक है, दूसरी बात कि इसे लिखेंगे कैसे, अभी इसको समझेंगे। दूसरी बात हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। और तीसरी चीज़ हम लोग समझने वाले हैं इसके बाद से, तीसरी चीज़ होगी relation between refractive index 2 with respect to 1 and refractive index of 1 with respect to 2। ठीक है, तो चलिए अब पहले हम लोग शुरू कर देते हैं म्यू, जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न होती है। इसमें क्या दिक्कतें आती हैं, बड़ा ही क्लियर कट समझेंगे कि अगर लिखा हो आपके पास ऐसे 2 और 1, तो यहाँ हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कहने का मतलब है कि ये क्या होगा। मैं एक डायग्राम अगर आप बना दूं आप लोगों के लिए, तो यहाँ पे अगर ये एक मीडियम है 2 और एक ये मीडियम है 1, तो मान लेते हैं ये क्या है, मीडियम 1 क्या है, एयर है, और जो 2 है वो वाटर है। ठीक है, तो 1 जो है हमारा एयर है और 2 क्या है, वाटर है। तो अगर लाइट रे ऐसे आती है, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, वो डेविएट हो जाएगी ऐसे, सबको पता है ये। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देंगे यहाँ पे कि ये जो है मीडियम 1 और ये क्या है हमारा मीडियम 2 है। तो जब भी हम लोग लिखते हैं, ठीक है, ये n बनाएंगे, तो n लिखने के बाद से जिसकी भी बात, जिस मीडियम में सबसे पहले वो जाता है, जिधर से आ रहा है जिस मीडियम में है उसको नहीं लिखेंगे। जिस मीडियम में वो जा रहा है सबसे पहले, जिसमें एंट्री लिया उसने, वो है मीडियम 2, तो उसको पहले लिखते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 हम लोग करते हैं। क्लियर है बात ये? ठीक है, इसी तरीके से अगर यही लाइट रे है, ठीक है, यही लाइट रे है, अगर ये ऐसे उल्टा भी हो सकता है कि अगर लाइट रे ऐसे जा रही है, ठीक है, कहाँ से, मीडियम 2 से, और किधर एंट्री लेगी, मीडियम 1 में। ठीक है, तो हमें पता है सबको कि ये क्या होता है, नॉर्मल से दूर हट जाती है, तो ये ऐसे जाएगी। तो इसको हम लोग लिख लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। समझ में आ रही है बात? तो कहने का मतलब है हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले उसने किस मीडियम में एंट्री लिया, जिस मीडियम में है वो नहीं, सबसे पहले वो किस मीडियम में एंट्री ले रही है। ठीक है, ये बात क्लियर रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें कि अगर हमें यही चीज़ ऐसे लिखी है, ये चीज़ ऐसे भी लिखी जा सकती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 ऐसे लिखिए, या फिर लिखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 ऐसे लिखिए, या फिर ऐसे लिखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 ऐसे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, सब चीज़ें एक है, ऑप्टिकल डेंसिटी है। समझ में आ रही है बात? तो ये क्या है, सारी चीज़ें एक है, म्यू बोले या एन बोले, क्योंकि अपनी अपनी बुक का सबका अपना अलग अलग फॉर्मेट होता है लिखने का, तो इस वजह से वो क्या होती है, अलग अलग चीज़ें लिखी होती है, बार बार लोग कंफ्यूज होते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, इस बात को क्लियर रखेंगे दिमाग में। आई होप कि अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें रिलेशन देख लेते हैं, या फिर इससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, उसको समझिए क्योंकि इसी से रिलेटेड है वो भी टर्म। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग समझेंगे। ठीक है, दूसरा है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है, फिर मैं कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, अच्छा, अब मैंने सिर्फ बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये नहीं बताया विद रिस्पेक्ट टू व्हाट।
है ना। अगर इतना सिर्फ मैंने बोला है तो इसका मतलब अंडरस्टूड हो जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो ये बात क्लियर रखेंगे कि अगर मैंने सिर्फ एक ही मीडियम को बोला है, दूसरा नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे एयर है। ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं आपको पता है कि इसका सीधा रिलेशनशिप किससे होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से होता है। तो लाइट की वेलोसिटी कहाँ है, मतलब कि एयर में कितनी है और ग्लास में कितनी है, इसे ही हम लोग इसका रेशियो हम लोग निकालते हैं। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देंगे हमेशा हम लोग लिखते हैं कि C अपॉन V ऑफ मीडियम। और मीडियम कुछ भी हो सकता है, अगर ग्लास है तो ग्लास। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ म्यू पूछूं तो म्यू का मतलब है C बाई V। C का मतलब होता है स्पीड या वेलोसिटी बोलें इन स्पीड इन या वेलोसिटी इन लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ बोले तो फिर से तो यहाँ बोलेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर। ठीक है, और सिर्फ V का मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जो भी मीडियम है हमारे पास। ठीक है, तो उसी तरीके से ये, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं C बाई वी जी, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन कहाँ पे, ग्लास। उसी तरीके से यहाँ पे समझते हैं इसको। यहाँ क्या बोलेंगे, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। आई होप कि ये सारी चीज़ समझ में आ रही है आपको। तो थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे, ये हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये होता है सिंपल सा कि जो भी चीज़ें हम लोग लिखते हैं, जो भी मीडियम हम लोग लेंगे वो किससे होना चाहिए, जो भी मीडियम हम लोग ले रहे हैं वो किससे होना चाहिए भाई, तो जो भी मीडियम हम लोग ले रहे हैं उसका रिलेशन किससे होगा, एयर से होगा। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में आपको, तो यहाँ ध्यान देंगे। ठीक है, क्लियर हो रही है बात ये। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो है इसी से रिलेटेड हो जाएगा हमारा। तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि रिलेशन कैसे निकालें। तो ध्यान दे जरा, अभी हम लोग यहाँ पे लिखा है तो इसको हम लोग 1 2 करके लिख लेते हैं। तो हमने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 और एक मैंने लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे C बाई V1 और यहाँ बोलेंगे C बाई V2। ठीक है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखिए कॉमन आपको दिख रही होगी, क्या दिख रही है कॉमन, एक चीज़ यहाँ पे कॉमन दिख रही है वो है C। तो C को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से C इज इक्वल टू हम लोग निकाल सकते हैं, C इज इक्वल टू हो जाएगा μ1 V1 और यहाँ से जो है C इक्वल टू हो जाएगा μ2 V2। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में आपको। अब देखें C इज इक्वल टू हो गया μ1 V1, C इज इक्वल टू हो गया μ2 V2, क्योंकि दोनों में C का टर्म इक्वल है तो इसलिए इन दोनों को भी आपस में हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि C इक्वल टू C और C की जगह पे एक जगह लिख देंगे μ1 V1 इक्वल टू एक जगह लिख देंगे μ2 V2 और यहाँ से हम लोग रिलेशन निकाल देंगे क्या, μ1 अपॉन μ2 इक्वल टू V2 अपॉन V1। ठीक है, तो ये रिलेशन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। आई होप को ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी अच्छे से। ठीक है, और यहाँ पे जो भी मैंने बताया वो आपको समझ में आया है, तो मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करा देता हूँ इसकी, है ना। तो चलिए अब मेरे साथ बोलेंगे, अगर यहाँ पे मैंने लिखा है म्यू या फिर चलिए एन का टर्म ले लेते हैं, मैंने लिखा है n/1, इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, फिर अगर इतनी आप लोग जितना मैं अभी प्रैक्टिस करा रहा हूँ अगर इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दें कितना समय लगना है इसमें, 1 2 मिनट का टाइम लगना है, तो ध्यान से इसे मेरे साथ ही बोले ईमानदारी से। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं एक टर्म और ले लूँ, ये GW ले लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बोलेंगे नहीं, तो यहाँ मीडियम नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू
वाटर। तो क्या बोला है यहाँ पे हमने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और समझ में आ रही हैं तो इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जिसकी इन्हें ज़रूरत है, ठीक है। तो आप ही लोग हैं जो वीडियो को शेयर करेंगे, और क्या होगा जिससे हम लोगों का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, फिर लाइक नहीं किया, तो अच्छी लग रही वीडियो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी बेहतरीन वीडियो बना के ला सकें, ठीक है। इसमें अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, आप वापस से कमेंट कर सकते हैं, वो चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करने की भरपूर कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच।